और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मोदी की स्पेशल ब्रिगेड तैयार है। जी हां, दिल्ली पुलिस के स्वैट कमांडोज सेकंडों में आतंकियों का संहार करने में सक्षम है। इसमें महिला कमांडोज का भी दस्ता शामिल है, जो कि बिजली की रफ्तार से दुश्मनों पर टूट पड़ता है। घने जंगल हो या फिर अंधेरी रात, दिल्ली के सुपर कमांडोज हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहते हैं। देखिए दिल्ली पुलिस के स्वैट कमांडोज का यह शौर्य। दिल्ली के महारक्षक एक्शन के लिए तैयार हैं। बिल्डिंग पर बिजली की रफ्तार से चढ़ाना हो या बंधकों को मौत के मुंह से बचाना, या फिर सेकंडों में आतंकियों से निपटना, हमेशा तैयार हैं दिल्ली के सुपर कमांडो। करीब 15 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद इस सुपर दस्ते को तैयार किया गया है। कमांडो कोई यूं ही नहीं बन जाता, उसके लिए शारीरिक क्षमता, मानसिक संतुलन और तमाम वो खूबी होनी चाहिए, उसके बाद ही एक कमांडो तैयार होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली स्वात कमांडो की, जिसमें महिला दस्ता हो या वो पहला कमांडो जिसने ये बखूबी से निभाया कि कैसे उसको दिल्ली, राजधानी दिल्ली को सुरक्षित रखना है। इसी महिला दस्ता ने तमाम उन कड़ियों को जोड़ते हुए उस रेस्क्यू को पूरा किया और कई ऐसे मामले सुलझाए भी हैं जहां हमेशा कहा जाता है कि दिल्ली अलर्ट पर रहती है। उसके बाद कैसे ये निपटने में सक्षम है, उसकी एक बानगी आपने देखी भी। लेकिन हर तरीके की तैयारी के साथ ये कमांडो तैयार होते हैं, चाहे महिला हो या पुलिसकर्मी हो। हम एसीपी से बात करते हैं, जो एसीपी स्वात हैं। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि किस तरीके की तैयारियां इन लोगों की होती है, क्योंकि रात हो या दिन हो हर परिस्थितियों में निपटने के लिए सक्षम होते हैं। इनकी तैयारी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होती है और इनफैक्ट दे आर द बेस्ट कमांडोज ऑफ द दिल्ली यूनिट एंड दे वी कॉल देम एलीट फोर्सेस और दे आर वेल इक्विप्ड ऑल्सो। और इनकी ट्रेनिंग इट इज़ एट पार विद एनएसजी और एसपीजी यू कैन से। महिला स्वैट कमांडो की इस टुकड़ी को देसी विदेशी एक्सपर्ट्स ने ट्रेनिंग दी है। सुपर कमांडो को बम डिफ्यूज करना, ऊंची बिल्डिंगों पर चढ़ाना और बंदूकों को छुड़ाना सिखाया गया है। यहाँ ये पता चला है कि किस तरीके से यहाँ ये पूरा महिला दस्ता ऊपर जाएगा। हालांकि चारों तरफ से इस बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ किया गया है। दूसरी तरफ जो तमाम दस्ते के लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं, आला अधिकारी इस तरीके से मूवमेंट को देख रहे हैं। दूसरी तरफ मैं एक तस्वीर दिखाने के जाऊँगा, ये आप महिला दस्ता देखिए किस तरीके से यहाँ से आगे जाने को तैयार है। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में अंदर छुपे हो सकते हैं आतंकी। ऐसे में सबसे पहले महिला स्वात दस्ता वो यहाँ पर था जिसने इस पूरी कमान को संभाला है। महज कुछ ही मिनटों में इस रेस्क्यू को खत्म करने का दावा किया जा रहा है। आतंकी हमले की स्थिति में महिला स्वैट कमांडो बिजली की रफ्तार से एक्शन में आती है। पलक झपकते ही आतंकियों का काम तमाम कर देती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लंबे समय से जुड़े हैं, खुद आप ऑपरेशन के हिस्से कर रहे हैं, कितना मुश्किल होता है, मुश्किल लगता है या उसको आसान बनाना आप लोगों की आदत सी हो गई? क्योंकि स्वाट का जब नाम आता है तो दिल्ली के महारक्षक का नाम आता है। पहले तो स्वाट के अंदर उन्हीं जवानों को शामिल किया जाता है जिनमें देश भक्ति का जज्बा और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो। वो पहले से ही स्पेशल होते हैं और उसके बाद यहाँ पर इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी सख्त और इस हिसाब से उनको तैयार किया जाता है कि किसी भी दिल्ली में किसी भी किस्म की मुसीबत, किसी भी हमले का वो मुंह तोड़ जवाब दे सकें। और सही कहा आपने, मुश्किल ज़रूर रहती हैं ये चीज़ें, लेकिन वो उस मुश्किल को आसानी से ओवरकम कर सकते हैं अपने जज्बे से और उनकी ट्रेनिंग से। मैं थोड़ी सी चीज़ें जानना चाहूँगा, ये ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन था, इसे किस ऑपरेशन का नाम क्या दिया जाता है और क्या आपको लगता है इसमें कितनी मुश्किलात आती है? जो अभी आज आपने देखा है ये रेड ऑन हाइड आउट है, जिसमें हालांकि दिल्ली अर्बन एरिया है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ग्रीन एरियाज़ हैं। तो जंगल ऑपरेशन, जंगल एरिया में कैसे वारफेयर करेंगे, कैसे होस्टेज की सेफ्टी को अपनी प्राथमिकता रखते हुए कैसे इन कमांडोज ने टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया है और उसमें इन्होंने कैसे जंगल को, टेरेन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। स्वैट कमांडोज को इस तरह से ट्रेनिंग दी गई है जिससे घना जंगल हो या फिर अमावस्या की काली रात,
हर तरह के मुश्किल हालात में ये ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। जैसे ही खबर मिली स्वात कमांडो को जंगल में किस तरीके से रेस्क्यू किया जाता है, एक नज़र आप देखिए किस तरीके से पूरी टीम को यहाँ पे पॉइंट आउट करके लगाया गया है। आप देख सकते हैं ये जंगल का ऑपरेशन है। जिस तरीके से बताया कोई वीआईपी हॉस्टेज है, उसको छुड़ाना है, रेस्क्यू कराना है। कुछ आतंकियों की खबर थी और ये तस्वीरें देखिए जंगल का वो ऑपरेशन जो शायद आपने इससे पहले कभी ना देखा हो। स्वाट टीम का वो दस्ता यानी वो कमांडो जो पूरी तरीके से ट्रेंड होते हैं तकनीकी से, अत्याधुनिक हथियारों से। और जिस तरीके की अभी तस्वीर आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से उस जंगल के रेस्क्यू की है जहां ये रेस्क्यू को अंजाम पूरा कराना है। ये घना जंगल है जहां सूचना मिली थी। ये तमाम वो स्वात कमांडो का दस्ता है। आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं यहाँ पर, पूरी तरीके से साइलेंट, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये साइलेंट ऑपरेशन है, क्योंकि इससे पहले भी आपने जिस तरीके की तस्वीर देखी, हर स्थिति परिस्थिति जैसी हो उसमें ये निपटने के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ ये जंगल का जहाँ पता लगा कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को डील करने के लिए ये तमाम कमांडो यहाँ पहुँचे हैं। और आप देखें किस तरीके से ये यहाँ से उस जगह पर पहुँचेंगे जहाँ हॉस्टेज बनाया गया है वीआईपी को रेस्क्यू कराने के लिए। कमांडोज पूरी प्लानिंग के साथ अपने मिशन की ओर बढ़ रहे हैं, निगाहें चौकस और अंगुली ट्रिगर पर। ये देखें किस तरीके से कितनी मुश्किलात में ये यहाँ से उस रेस्क्यू को अंजाम देने जा रहे हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ ही दूरी पर यहाँ एक आतंकी छुपा है। ये साइलेंट ऑपरेशन जिसे कहा जाता है कि किस तरीके से उसे टैकल करेंगे और यहाँ उसे मार गिराएंगे, क्योंकि अंदर जिस तरीके से बताया जा रहा है कुछ ही दूरी पर उसको बंधक बनाया गया है। एक वीआईपी हॉस्टेज है जिस तरीके से, और ये पूरी तरीके से टीम यहाँ मुस्तैद है